हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफो स्टडी बनस्पैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में और उसकी चयन प्रक्रिया के लेकर, एलटी गेट शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के अंदर, साथ ही साथ अगर बात की जाए पैटर्न के बारे में और प्री और मेंस को लेकर भी तमाम अपडेट हम एक ही करके कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं वो होनी है और इसके बारे में अपडेट अब आए दिन निकल करके आने लगी है। मैंने आप सभी को कई बार पहले भी जानकारी दी थी कि अगर आप टीजीटी पीजीटी में आवेदन कर चुके हैं तो इस बात को सोच करके बिल्कुल भी गुमराह ना हो कि आपकी जो परीक्षा है वो 2025, 26 या 27 में होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिस इस बात का दावा किया करते थे कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो 2024 में संभव नहीं लग रही है और होते होते 2025 आ सकता है। तो ये पूरे तरीके से फेक था, क्योंकि इसके बारे में जानकारी रोज़ के ही समाचार पत्रों में निकल करके आने लगी है। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसके बारे में जानकारी आप सभी को दी गई है। अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव, अब तेज होगी भर्ती की प्रक्रिया। मैंने आप सभी को कई बार बताया था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर कुछ पद ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति होने के बाद भर्तियों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें एक पद आपका सचिव का है और दूसरा जो पद है वो सचिव परीक्षा नियंत्रक को लेकर है ना। तो सचिव का पद तो भर चुका है, परीक्षा नियंत्रक यानी कि एग्जाम कंट्रोलर को लेकर भी जानकारी दी गई है। शासन ने उच्च शिक्षा विशेष सचिव गेजेश त्यागी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यवाहक सचिव बना दिया है। वह मंगलवार को प्रयागराज आ रहे हैं। वह आयोग और सदस्य के साथ बैठक करेंगे। 8 मई को आयोग के अध्यक्ष MP अग्रवाल की नेतृत्व के अंदर प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा तय करेंगे। ऐसे में लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनज़र आयोग के स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सदस्य की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को पहले ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा चुका है। अब विशेष सचिव उच्च शिक्षा गेजेस आयोग को कहीं न कहीं सचिव के रूप में मिल चुके हैं। तो ऐसे में भर्तियों के निर्णय लेंगे और आयोग के सचिव गेजेश त्यागी 7 मई को प्रयागराज पहुंचकर सदस्य और अध्यक्ष के जो कल आने वाले अध्यक्ष हैं उससे पहले आज एक बैठक करेंगे और सुबह 11 बजे कल की तारीख में 8 मई को अध्यक्ष MP अग्रवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा भी तय करेंगे। यानी कि कल किन किन मुद्दों पर डिसीजन होना है, किन किन मुद्दों पर डिस्कशन होना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर सचिव के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। अब सवाल यही है कि किस मुद्दे पर डिस्कशन होगा। तो लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए आयोग के सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 4163 पदों के लिए और शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जिस भर्ती को लेकर विज्ञापन पहले ही मिल चुका है और इसकी कहने की जो भर्ती प्रक्रिया वो लंबित है, इसको शुरू करने के बारे में जो निर्णय वो करेंगे। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं। ऐसे में आयोग परीक्षा तिथि पर अपनी मोहर लगा सकता है। इसके अलावा नए आयोग में समाहित किए गए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा आयोग के कर्मचारियों को लेकर भी निर्णय किए जाने की उम्मीद है। वहीं अशासकीय महाविद्यालय और अशासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों के हजारों जो रिक्त खाली पद पड़े हुए हैं उनको भी बैठक के दौरान नई भर्ती शुरू करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि विभागों से अध्याचन मिलने के बाद ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो आज की तारीख में नए सचिव के माध्यम से कल होने वाली बैठक में क्या क्या मुद्दे डिस्कशन होंगे, इन पर बात होगी। इसके अलावा जो भर्तियां पहले से निकाली जा चुकी हैं उनकी परीक्षाएं कराना, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आप सभी जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का ही नाम आता है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये तो बात हो जाती है आज होने वाली बैठकों के बारे में, लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा
उसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। कई बार आप सभी को मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी है कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब अलग अलग चरणों में आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि पिछली बार 2018 में जो हुआ था वो अब नहीं होगा। लिखा हुआ है 2 चरणों में होगी परीक्षा, एलटी गेट शिक्षक भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार 2 चरणों में परीक्षा के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। इससे पहले आयोग ने मार्च 2018 में एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की थी। आयोग ने पहले तय किया था कि वह सभी भर्तियां 2 चरणों की परीक्षा से करेंगे। आयोग पहले चरण की प्रारंभिक और दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मार्च 2018 में जब एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराता था। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए केवल एक परीक्षा हुई थी। इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट होने का जो आरोप है वो लगा, जिसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई। एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया और विवाद की वजह से आयोग ने हिंदी और सामाजिक विषय का जो रिजल्ट है वो रोक दिया। विवाद के बाद आप सभी जानते हैं कि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई। विवाद के बस भर बाद जब एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की तो आयोग ने दोनों विषयों के परिणाम जारी किए। एकल परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियां ऐसी गड़बड़ी आशंका बनी रहती है। ऐसे में आयोग ने बाद में तय किया था कि भर्ती के लिए एकल परीक्षा नहीं होगी, बल्कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। आयोग को एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का जो अध्याचन है वो पहले ही मिल चुका है और अब उस अध्याचन के अंदर ये बात क्लियर है कि इस बार जो आपकी भर्ती होने जा रही है वो 2 चरणों में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि प्री और मेंस के आधार पर आपका चयन होगा। हालांकि प्री और मेंस इसलिए करवाया जा रहा है कि अगर कोई एक भर्ती में घोटाला कर दे तो दूसरी में ना हो पाए। लेकिन क्या ये तर्क सही है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का तो यही मानना है। फिलहाल एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जानकारियां निकल कर आ रही हैं। अगर बात की जाए इसके विज्ञापन के बारे में तो चुनावी आचार संहिता के बाद इसका विज्ञापन आ सकता है, लेकिन ये जो भर्ती लटकी हुई है वो शासन स्तर से है। अगर शासन इसको लेकर मंजूरी दे दे तो इसका जो विज्ञापन का प्रोसेस है बहुत जल्द आप सभी के सामने शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर और एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। तमाम बड़ी और लेटेस्ट जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।